बहुत धन्यवाद रचना जी। और इस वक्त हमारे साथ क्योंकि मंच पर दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, एसबी कुलश्रेष्ठ जी, आप शिक्षाविद हैं, और साथ ही डॉक्टर पुष्पा रावत जी हमारे साथ शिक्षाविद मौजूद हैं। सबसे पहले एसबी कुलश्रेष्ठ जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा। आज हम शिक्षा के उस ज्ञान दर्शन के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता इन दिनों सबसे ज़्यादा है। मैं इन दिनों का जिक्र इस वजह से भी कर रही हूँ, हमने वो स्वर्णिम काल देखा जब बच्चों के हाथ में पुस्तकें हुआ करती थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। लेकिन आज के वक्त में हम देखते हैं कि बच्चे किताबों से बहुत ज़्यादा ध्यान मोबाइल फ़ोन्स में लगाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज आज के वक्त में उन पेरेंट्स के लिए, उन शिक्षकों को के लिए है कि वो उन सभी बच्चों को ये बताए और समझाए कि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अहम, ज़्यादा ज़रूरी है आप किताबें पढ़िए। ज्ञान आपको तब मिलेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं। थैंक यू मैम, बहुत बेहद प्रासंगिक आपने ये ज्ञानोदय के माध्यम से आप जो दे रहे हैं, और मैं सर्वप्रथम आपको सबको बधाई, और हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे विधायक महोदय बैठे हुए हैं, मतलब सभी शिक्षाविद बैठे हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आपने पुस्तक से जोड़ दिया और मेरा जीवन पुस्तक में ही गया है और जा रहा है लगातार। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। पुस्तकालय किसी भी संस्था का मतलब एक हृदय बताया गया है। और लाइब्रेरी ऐसे नहीं बनती है, लाइब्रेरी का मतलब इसमें ट्रिंगल बताया गया कि पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, मतलब तीनों के माध्यम से कोऑर्डिनेशन से सेवाएं दी जाती हैं। मैम, लाइब्रेरी नहीं होगी, आप देखिए, लाइब्रेरी नहीं होगी तो कोई भी मतलब विकसित हो ही नहीं सकता। अभी आपने आईटी की बात करी, गूगल की बात करी, कितनी भी हम आईटी की बात कर लें, पर परंपरागत पुस्तकालय हमेशा हमेशा उनकी एक वैल्यू होती है। अब मैं चूँकि एमएमएच कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज, हमारे गाजियाबाद जनपद का कॉलेज, उसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का डिपार्टमेंट का मैं हेड रहा हूं, और अभी 30 अगस्त को रिटायर हुआ हूं, सेवानिवृत्त हुआ हूं। पर मैंने ये देखा कि लाइब्रेरी के प्रति हमारे यहाँ, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 7,000 स्टूडेंट डेली सेवाएं लेना, 7,000 मेंबरशिप लेना, तो आज भी स्टूडेंट को लाइब्रेरी के प्रति इतना लगाव है। और लगाव इसीलिए और ज़्यादा बन जाता है क्योंकि इसी के लाइब्रेरी के माध्यम से ही रिसर्च होती है, रिसर्च की जाती है, शोध किया जाता है, आर्टिकल बनाए जाते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, विषय का निर्माण किया जाता है। और हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो फाउंडर रहे थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब, उनका तो मानना सिर्फ इतना सा था, एक छोटी सी पुस्तक, कोलन क्लासिफिकेशन की एक पुस्तक उन्होंने, आप देखिए छोटी सी, उन्होंने पूरे यूनिवर्स को उसमें डिफाइन कर दिया। फिर उसमें क्लासिफिकेशन बताया गया, क्लासिफिकेशन हजारों लाखों बुक्सों को किस तरह से करेंगे आप, कैटलॉगिंग किस तरह से करेंगे आप। अब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आज के परिदृश्य में बात कर रहा हूँ कि हमारी सरकार इस समय माननीय जो राजकीय महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सोल सॉफ्टवेयर इनफिल्मनेट एक सेंटर है अहमदाबाद में, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्किंग एक सेंटर है वहाँ अहमदाबाद में। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इस तरह का एक इतना बड़ा काम करने जा रही है कि सोल सॉफ्टवेयर लेकर के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंतर्गत मात्र वो मतलब सॉफ्टवेयर एक 60-65 हज़ार रुपये का है। मैं प्राइवेट कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर रहा हूँ जहाँ एलएलबी की मात्र फीस 3100 रुपये है। और वही यदि एलएलबी कहीं